एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्राउचर फॉर नीट काउंसलिंग 2025 एंड दिस इज़ रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। ओके, सभी नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर पेरेंट्स भी इसको देख रहे हैं तो उनको भी यहाँ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यूपी नीट काउंसलिंग 2025 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस ब्राउचर में मैंशनड है। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ दिन पहले आपको अगर पता होगा तो मैंने एक अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी अपलोड करी हुई है। यूपी नीट की न्यू नोटिस आई थी, कुछ दिन पहले अपलोड हुई थी, जो कि ऑफिशियल नोटिस थी और उसमें भी रिगार्डिंग ओवरऑल नीट काउंसलिंग के जो प्रोसीजर होने वाले हैं सब कुछ उसमें मेंशन था। कितने पार्ट में काउंसलिंग होगी, सिक्योरिटी फ़ी कितनी देनी है, ओके, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जोनल सेंटर क्या होंगे, वेरिफिकेशन कहाँ पे होगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, रेजिग्नेशन के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, तो उसमें सब चीज़ मेंशनड है। वो यहाँ पर रिपीट होगी दोबारा से, बट ये कंप्लीट ब्राउचर है। सो मैं ये वीडियो बहुत अगर लंबी ना करूं, इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। जो न्यू नोटिस में सारी चीज़ें मेंशन थी वो यहाँ पे भी मेंशन है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं फॉर ऑल द गाइडलाइंस जो उसमें मेंशन थी। सो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इस ब्राउचर में उसको ही मैं डिस्कस करूँगा, सो दैट आप उस वीडियो को देख लें तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और ये वीडियो भी छोटी हो एंड आपको यहाँ से जो एक्स्ट्रा और इन्फॉर्मेशन इस ब्राउचर में मेंशन है उसकी जानकारी आप तक पहुँच जाए। ओके, सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ओके, टेलीग्राम चैनल को जरूर आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिलेगा, अपडेट्स मैं वहाँ पे डालते रहता हूँ। ओके, सो आइए डिस्कस करते हैं। दिस इज़ यूपी नीट की ये 2025 की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है, जो भी आप कह लें। ओके, एंड इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशनड है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए एंड प्राइवेट डेंटल एंड गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस के लिए इसमें मेंशनड है अबाउट MBBS एंड BDS कोर्सेज। ओके, सो यहाँ पर जो कितने पार्ट में काउंसलिंग होंगे अगर वो देख लें। ओके, सिक्योरिटी फी से रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने वाले हैं, जोनल सेंटर क्या हो, कौन कौन से होंगे। ओके, ये सारा इन्फॉर्मेशन उस नोटिस में भी मेंशन था, जो मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसको वहाँ से देख लेना। ओके, यहाँ पे एग्जैक्टली हम वहाँ उस पेज पे पहुँचेंगे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की हुई है। ओके, सो दिस इज़ ए ब्राउचर। ओके, आपको पता है कि काउंसलिंग डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा कंडक्ट कराई जाती है एंड दिस इज़ फॉर नीट UG 2025 फॉर एडमिशन टू MBBS एंड BDS कोर्सेज। ओके, टू ऑल द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। ओके, यहाँ पर आप कंटेंट देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। ओके, ये आप एक बार देख लेना। ये कंप्लीट जो ब्राउचर है ना वो टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको फर्दर पढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखें आप काउंसलिंग की कंप्लीट फ्लो चार्ट दी हुई है, ऑल्दो ये विजिबल नहीं है क्योंकि ये PDF में ही वैसा दिया हुआ है, बट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है पिछली वीडियो में, फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन होती है, जब डेट अनाउंस होगी ना आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं वेबसाइट पे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद चॉइस फिलिंग के लिए ओपन होगी। ओके, आप चॉइस फिल कर सकते हैं, चॉइस लॉक करनी होगी। उसके बाद आपको फिर रैंक पब्लिश होती है, ओके, स्टेट रैंक, एंड देन अलॉटमेंट होती है, और अलॉटमेंट होने के बाद अपनी अलॉटमेंट लेटर लेकर के आपको जोनल सेंटर जाना होगा। हम डिस्कस करेंगे इसमें वीडियो में आगे, आप एंड तक वीडियो देखना तभी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। सो जोनल सेंटर पर जाकर के वहाँ पर वेरिफिकेशन होती है और वेरिफिकेशन होने के बाद फिर हमें कॉलेज जाना होता है। याद रहे कि मैंने उस वीडियो में भी बताया था, यहाँ भी बता दे रहा हूँ, जोनल सेंटर पे ही हमें फ़ी एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होते हैं, फ़ी सबमिट करनी होती है और फिर कॉलेज में जा कर के हमें रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो हॉस्टल फ़ी एंड ऑल होती है वो पेमेंट करके फिर हमारी एडमिशन कंप्लीट होती है। ओके, सो दिस इज़ ओवरऑल यहाँ पर जो नट सेल में दिया हुआ है मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट सारी इन्फॉर्मेशन इसमें सेम है, आई विल नॉट रिपीट। क्या एलिजिबिलिटी होगी, ओके, किसको OBC सर्टिफिकेट बनानी है नहीं बनानी है, इन सभी जानकारी के लिए सिक्योरिटी फ़ी कितनी होगी, आप वो उस वीडियो को ज़रूर देखना। ओके, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक अटैच कर दूंगा, आपको शो हो जाएगी वो वीडियो, आप वहाँ से देख लेना। ओके, डायरेक्टली हम जंप करते हैं, यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट पेज पे ले चलता हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पर हम आते हैं,
नाउ दिस इज़ सहायता केंद्र। अगर हेल्प आपको कोई चाहिए, कोई क्वेरी है आपको सॉल्व करनी है या कोई क्वेश्चन पूछना है टू द काउंसलिंग बोर्ड, तो आप यहाँ पर वो सहायता केंद्र कौन से हैं, कहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन इस पेज पे दी हुई है। यूपी नीट 2025 काउंसलिंग से संबंधित जानकारी के लिए यूपी नीट की वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप ध्यान रखें कोई और वेबसाइट से आप कोई भी पेमेंट या कोई भी जानकारी अगर आपको मिलती है तो आप ज़रूर चेक कर लें क्या वो वेबसाइट ये ऑफिशियल है। पर जा कर के FAQ सेक्शन में ओके ध्यान से आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन की वहाँ पर लिस्ट दी हुई है, वहाँ पे अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी वो मेंशन होगी तो आप ऑलरेडी वहाँ से क्वेश्चन का आंसर देख करके वो क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर यदि ना हो, अगर FAQ में आपकी क्वेश्चन मेंशन ना हो, ओके, बैंक से संबंधित अपनी समस्याओं के लिए नीचे दिए गए SBI बैंक एवं ICICI बैंक के मोबाइल नंबर पर कार्यालय के समय 11 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल या ईमेल के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर बैंक रिलेटेड कोई इशू है, आपको पेमेंट हो गई, डिडक्ट हो गई, सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है स्टेटस, ओके, तो उस सिचुएशन में आप ये जो स्टेट बैंक और ICICI बैंक के जो मोबाइल नंबर दी हुई है ऑफिशियल और टाइम मेंशनड है 11 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी भी दी हुई है, इस ईमेल आईडी पर अपनी आप क्वेरी भेज सकते हैं या जो इश्यूज है इस पर आप लिख सकते हैं, वो आपको रिप्लाई करेंगे वहाँ पर। ओके, एंड दिस इज़ चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित समस्याएं दिए गए। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इशू है, नीट UG काउंसलिंग 2025 से रिलेटेड, तो यहाँ पर देखो आप 1 2 3 4 5 मोबाइल नंबर दी हुई है, इस पर आप कांटेक्ट करके अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ईमेल करना हो तो ये ऑफिशियल ईमेल आईडी है। ओके, द ऑफिशियल टाइमिंग कब होगी, 11 AM to 5 PM एवरी डे ऑन द वर्किंग डे। ओके, सो ये है अभ्यर्थी सभी ईमेल केवल आधिकारिक ईमेल पर ही भेजे, जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पर ही आपको ईमेल भेजनी है, और निम्न जानकारी के बिना भेजे गए ईमेल पर विचार नहीं किया जाएगा। जब आप ईमेल करते हैं उसमें क्या क्या कंटेंट में आपको लिखना है, अपना नेम जरूर मेंशन करें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर मेंशन करें, रोल नंबर, ऑल इंडिया रैंक मेंशन करें, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आप प्रॉपर मेंशन करें 1 by 1 यहाँ पर ऐसे लिख करके, एंड उसके बाद अपनी क्वेरीज यहाँ पर लिखें, सो दे कैन ईजिली मतलब उसको पढ़ पाएँ और समझ पाएँ कि आपकी क्वेश्चन क्या है। ओके, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड की हुई है रिगार्डिंग जोनल सेंटर। सबसे अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी पहले से वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन सत्यापन हेतु नोडल सेंटर, ये नोडल सेंटर है जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट्स के करेंगे, एंड दिस हैज़ बीन मेंशन्ड, आप इस लिस्ट में नाम अच्छे से पढ़ लेना। आगे हम देखते हैं, बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग जोनल सेंटर, बहुत अच्छी हेल्पफुल होगी वो आपके लिए, और इन्होंने पहले से अगर डिसाइड कर दिया कि सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए कौन से जोनल सेंटर होंगे, तो बहुत हेल्पफुल होगी आपको डिसीजन लेने में कि आप वो जोनल सेंटर फिल करें और टाइम पे वहाँ पर आप जा कर के वेरिफिकेशन करा पाएँ। ओके, देखें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज में अलॉट जितनी भी सीट हुई होगी स्टूडेंट को, प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण किए जाने हेतु नोडल सेंटर की सूची। सो जो भी स्टूडेंट प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनको सीट अलॉट हुई होगी, तो वो अलॉटमेंट लेटर लेकर के इस पार्टिकुलर जोनल सेंटर पे सबसे पहले जाना है और यहाँ पे फीस सबमिट करनी है एंड अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करानी है, उसके बाद एडमिशन कंप्लीट होती है। सो ऑलरेडी यहाँ पर मैंशनड है कि कौन कौन से नोडल सेंटर होंगे किस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए एंड डेंटल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। ओके, सो यहाँ पर ये ऑलरेडी पहले से इस ब्राउचर में मेंशन्ड है और फिक्स कर दिया गया है कि इस पार्टिकुलर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको अगर सीट अलॉट होती है तो आपको इसी नोडल सेंटर पे जानी होगी फॉर MBBS कोर्स एंड फॉर BDS कोर्स एज वेल। तो ये लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसमें से देख सकते हैं कि कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट हुई है, सो आपको कौन से नोडल सेंटर पर भेजा जाएगा, पहले से ये डिसाइडेड है एंड आप उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करेंगे। सो कुछ डिस्कस कर लेते हैं, बाकी कॉलेजेस की आप लिस्ट इस ब्राउचर से देख सकते हैं। ओके, PDF टेलीग्राम चैनल पे है। कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, एराम लखनऊ मेडिकल कॉलेज, ओके, TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज, इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज लखनऊ, प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ हिंद। ओके, तो ये प्रसाद मेडिकल इंस्टीट्यूट, यहाँ तक ये 5 मेडिकल कॉलेज अगर किसी को अलॉट हुई है ना तो उनको किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ जाना पड़ेगा। ओके, सो ये है, एंड
यहाँ पर सिमिलरली अगर इन सभी डेंटल कॉलेजेस में आपकी अगर अलॉटमेंट हुई है सीट को, तब भी आपको इसी मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा फॉर वेरिफिकेशन। ना अब देखते हैं हिंद इंस्टीट्यूट बाराबंकी, मायो इंस्टीट्यूट बाराबंकी, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सीतापुर। ये अगर 3 मेडिकल कॉलेज में अगर किसी की अलॉटमेंट होती है तो उनको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ जाना पड़ेगा। एंड दिस इज़ फॉर BDS कॉलेजेस, उनको राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा। ओके, नव रामा इंस्टीट्यूट कानपुर, सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव, नारायणा मेडिकल कॉलेज कानपुर, BS कुशवाहा मेडिकल कॉलेज कानपुर। अगर इनमें से कोई अलॉट होती है तो आपको GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर में आपकी वेरिफिकेशन होगी। एंड दिस इज़ फॉर अगर इस डेंटल कॉलेज में होती है तो यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। ओके, ये MBBS कोर्सेज के लिए लिस्ट है और ये डेंटल मेडिकल कॉलेज के लिए, दोनों के लिए ही जोनल सेंटर यहाँ पर मेंशन की हुई है। आप लिस्ट को प्रॉपर समझ लें। ओके, KD मेडिकल कॉलेज मथुरा में अगर आपकी अलॉटमेंट होती है, FH मेडिकल कॉलेज आगरा, कृष्णमोहन मेडिकल कॉलेज मथुरा, SKS मेडिकल कॉलेज मथुरा, ओके, इन सभी में अगर अलॉटमेंट होती है सीट की तो SN मेडिकल कॉलेज आगरा आपको जाना पड़ेगा। KD डेंटल कॉलेज के लिए भी आपको आगरा जाना पड़ेगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की लिस्ट के साथ यहाँ पर जोनल सेंटर का नाम दिया हुआ है एंड आपको वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गोरखपुर गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आपको, जो कि 2024 में ये कॉलेज खुला, उसमें अगर आपको अलॉटमेंट होती है सीट की तो आपको BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर जाना पड़ेगा। सो ये आप लिस्ट को प्रॉपर देख लेना। एंड यही जोनल सेंटर आपको रजिस्ट्रेशन करते समय, एप्लीकेशन करते समय फॉर्म में भी फिल करना होता है। ओके, नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं रिगार्डिंग द टोटल मेडिकल कॉलेजेज इन उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ। डेंटल कॉलेजेज की सीट्स कितने हैं वो सभी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर, देखते हैं। तो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन उत्तर प्रदेश। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की आपकी प्रॉपर यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, जितनी कॉलेजेज अभी तक हैं जो 2025 में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर ये लिस्ट है एंड दिस इज़ अगेन नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट। अगर कुछ ऐड होता है तो वो फर्दर नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आएगी। सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन से मेडिकल कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ, कितनी सीट्स हैं उसमें। ओके, ऑल इंडिया कोटा की सीट्स उसमें कितने हैं, स्टेट कोटा की सीट्स उसमें कितने हैं। सो दिस लिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप PDF डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ओके, एंड इसमें जितने भी मेडिकल कॉलेजेस 2024 में इस्टेब्लिश हुए हैं आपको उसकी भी पूरी लिस्ट है यहाँ पर। उसमें सभी में ऑलमोस्ट 100 सीट्स हैं, ऑल इंडिया कोटा के 15 सीट्स हैं और स्टेट कोटा के 85 सीट्स हैं। सो यहाँ पर अगर बात कर ले टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट्स की तो वो है 5250 सीट्स। 766 सीट इज़ फॉर ऑल इंडिया कोटा। ओके, एंड टोटल स्टेट कोटा की सीट्स आपको 4443 स्टेट कोटा के सीट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं यूपी में। ओके, नाउ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की बात कर लें तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में टोटल सीट 70 है। ऑल इंडिया कोटा की 9 सीट्स हैं, सेंट्रल पूल कोटा 10 सीट्स एंड स्टेट कोटा के 51 सीट्स हैं यहाँ पर। सो देर इज़ वन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज। नाउ अब आते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसके लिए यूपी बहुत जाना जाता है एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं इन द काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर ये टोटल यूपी की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट है, कौन से कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुए, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं इसमें। ओके, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट जो लिस्ट है उसमें सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के नेम मेंशन्ड है। KD मेडिकल कॉलेज मथुरा 2015 250 सीट्स है, लास्ट ईयर 50 सीट्स ऐड हुई थी इसमें। सो यहाँ पर सभी मेडिकल कॉलेज में कितने सीट्स हैं, कब इस्टेब्लिश हुए, सब मेंशन्ड है यहाँ पर। आप यहाँ से अपने कॉलेजेस जिसके लिए भी आप प्लान कर रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ से आप देख सकते हैं। ना बात कर लेते हैं टोटल सीट्स पर, तो 6600 टोटल सीट्स हैं यूपी में इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फॉर MBBS कोर्स। ओके, एंड दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन उत्तर प्रदेश आफ्टर कर्नाटका। ओके, सो इस बार भी बहुत एप्लीकेशंस आने वाले हैं फॉर द एडमिशन टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन उत्तर प्रदेश। सीट आप देख सकते हैं 6600 टोटल सीट्स हैं। कुछ कॉलेजेज जो 2024 में इस्टेब्लिश हुए उनमें कितनी सीट्स हैं यहाँ पर मेंशन्ड है। सो दे आर द न्यू मेडिकल कॉलेजेस, जिसमें अगर आपको बात कर लूँ तो श्री गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गोरखपुर में इसकी कटअप लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा गई थी एंड इस बार भी इसकी कटअप ज़्यादा जाने वाली है। ओके, सो दीज आर द
टोटल मेडिकल कॉलेज एंड सीट्स इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन उत्तर प्रदेश। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए होगा, मेरे से कुछ डिस्कस करना है रिगार्डिंग द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग कैसे करेंगे, चॉइस फिलिंग आप कैसे अच्छे से कर सकते हैं, अगर इन सब चीज़ों का डिस्कशन करना होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ओके, बुक काउंसलिंग की। वहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी में आप अपनी काउंसलिंग बुक कर सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लेना फॉर ऑल द अपडेट्स, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं रिगार्डिंग द प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस। सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस। यहाँ पर आप देखो टोटल जो डेंटल कॉलेजेज हैं प्राइवेट 22 डेंटल कॉलेजेज हैं यूपी में, ओके। कॉलेजेज इस्टेब्लिशमेंट ईयर एंड नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर दी हुई है, आप उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। वन बाई वन मैं पढ़ के नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी। टोटल नंबर ऑफ डेंटल सीट्स इन यूपी है जो प्राइवेट डेंटल सीट्स हैं 2150 सीट्स आर देयर, ओके। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन्ड है रिगार्डिंग द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन सेंटर हु विल इशू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर किसी को भी पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट इशू करवानी है तो उसके लिए जो ये रिकॉग्नाइज्ड जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है वहाँ से ही आपको सर्टिफिकेशन करानी होगी और सर्टिफिकेट बनानी होगी, यही सर्टिफिकेट ही मान्य होगा एंड उसको एक्सेप्ट किया जाएगा फॉर प्रूफ ऑफ डिसेबिलिटी, ओके। तो उसकी यहाँ पर लिस्ट मेंशन्ड है। रेस्ट और इसमें डिटेल्स प्रोवाइड की हुई है रिगार्डिंग द सिक्योरिटी फ़ी एंड ऑल। सो वो सभी चीज़ें मैंने उस वीडियो में भी मेंशन की है। सो दिस वाज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैंने बता दी रिगार्डिंग द मेडिकल कॉलेजेज एंड सीट्स, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इसमें आपको एनेक्स्चर्स भी देखने को मिल जाएंगे, वो आप देख लेना। इसमें एनेक्स्चर्स इस पीडीएफ में देख लेना, टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ होगी। अगर आपको वो एप्लीकेबल है पर्टिकुलर एनेक्स्चर तो आपको पहले से बना करके रेडी रखनी होगी। रिगार्डिंग ओबीसी में बात कर लूँ, जो स्टूडेंट अगर स्टेट से उन्होंने 10th और 12th करी हुई है उनको ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि नोटिस में भी लिखा हुआ था। बट अगर उन्होंने बाहर से ओबीसी सर्टिफिकेट उनको बनाने की ज़रूरत है, अगर वो ओबीसी स्टेट डोमिसाइल स्टूडेंट हैं यूपी के बट उन्होंने 10th और 12th में से कोई एक या दोनों किसी दूसरे स्टेट से पास आउट करा है बट वो रेसिडेंस हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनको ओबीसी सर्टिफिकेट बनानी पड़ेगी। ये एक इन्फॉर्मेशन नोटिस में मेंशन थी एंड एनेक्स्चर यहाँ पर मेंशन है बहुत सारे, तो आप देख लेना जो भी एप्लीकेबल होगा वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप उसको बना करके रेडी रखना, ओके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वन मोर इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ कि जो भी स्टूडेंट की अगर गैप ईयर है तो आपको गैप सर्टिफिकेट नोटरी से बनवानी पड़ती है। गैप सर्टिफिकेट की जो फॉर्मेट है उसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ ऑलरेडी डाला हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर जो ये सिमिलर जितनी भी एलिजिबिलिटी है ना ये कट पेस्ट किया हुआ है आपको एनटीए की नीट की जो ब्राउचर है वहाँ से कट पेस्ट किया हुआ है। सो ये एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज 2025 जो ऑलरेडी नीट के इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में मेंशन है वो सब चीज़ें यहाँ पर सेम है। दैट इज़ 17 ईयर्स एज, नीट क्वालिफाई होना चाहिए, प्रॉपर 2025 की नीट वैलिड स्कोर कार्ड होनी चाहिए, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। वो सभी चीज़ें यहाँ पर रिपीटेड है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूपी नीट यूजी 2025 इन्फॉर्मेशन ब्राउचर। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। प्लीज़ लाइक द चैनल एंड like this video and subscribe this channel, join my telegram channel, आप support करें, please subscribe this channel and share it with your friends, okay। thank you so much for watching, मिलते हैं next video।